बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाक गरीजन हायर सेकेंडरी स्कूल ननकाना साहिब के अज़ीज़ तलबा व तालबात अस्सलामु अलैकुम। आज हम चैप्टर नंबर 4 क्लास 9 का लेक्चर नंबर 23 जो है उसे डिस्कस करेंगे। एंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस, इसमें क्या फ़र्क होता है। तो स्टूडेंट्स, एंडो का मतलब है इनर साइटोसिस मालिक्यूल, यानी कि मालिक्यूल्स का सेल के अंदर इंटर होना। ये मेरे पास एक एनिमल सेल है, तो बाहर हमारे पास जो मालिक्यूल्स होते हैं, मालिक्यूल्स का सेल के अंदर इंटर होना, इस प्रोसेस को बोला जाता है एंडोसाइटोसिस। और अगला वर्ड है जी एक्सोसाइटोसिस। एक्सोसाइटोसिस कहते हैं, एक्सो कहते हैं आउटर को, साइटोसिस मालिक्यूल्स का सेल में से निकलना। अब ये जो मालिक्यूल है ये इसकी ब्रेक डाउन होगी, और ब्रेक डाउन होने के बाद जो वेस्ट मटेरियल है उसका बॉडी से, सेल की बॉडी से बाहर निकलना, इसे बोला जाता है एक्सोसाइटोसिस। तो अब हम देख लेते हैं फर्दर डिटेल के साथ कि एंडोसाइटोसिस कैसा प्रोसेस है और एक्सोसाइटोसिस जो है ये कैसा प्रोसेस है। एंडोसाइटोसिस हम कहते हैं कि ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें सेलुलर इंजेक्शन होती है ऑफ बल्की मटेरियल्स इन फोल्डिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन, यानी कि सेल जो है वो अपने अंदर, अपनी बॉडी के अंदर बल्की मटेरियल्स को इंजेस्ट करता है, बॉडी के अंदर लेके जाता है, उसको डाइजेस्ट करवाता है। और ये जाता किस तरह है कि जिस वक्त ये बॉडी के अंदर इंटर होगा तो उस वक्त जो सेल के बाहर वाली मेम्ब्रेन होती है ना, वो इनफोल्ड हो जाती है, वो अंदर की जानिब झुक जाती है। तो इस प्रोसेस को कहा जाता है एंडोसाइटोसिस, यानी कि सेल को जो चीज़ जो है उसकी ज़रूरत होती है, खुराक की ज़रूरत होती है, तो वो उसको अपनी बॉडी के अंदर मालिक्यूल्स को लेके जा रहा होता है। तो सेल का सेलुलर इंजेक्शन करना बल्कि मटेरियल की, इसे बोला जाता है एंडोसाइटोसिस। ये हमारे सामने एक डायग्राम है, ये एक सेल जो है वो दिखाया गया, इसके दरमियान में मौजूद होता है न्यूक्लियस, और यहाँ पे मौजूद है साइटोप्लाज्म, जो सेल के अंदर विस्कस, सेमी विस्कस और सेमी ट्रांसपेरेंट मटेरियल होता है। तो इसकी जो बैरूनी लेयर है, जो बैरूनी दीवार होती है सेल की, उसे कहा जाता है जी सेल मेम्ब्रेन। तो ये मेरे पास है बल्की मटेरियल, कोई भी मालिक्यूल जो है, बल्की मटेरियल जो बड़े मालिक्यूल्स होते हैं, जब उन्होंने सेल से अंदर जाना होता है, सेल इंटर कर रहा होता है, वो सेल में अपनी एंट्री करता है, तो उस वक्त ये जो सेल मेम्ब्रेन है ये इनफोल्डिंग हो जाती है, यानी कि अंदर की जानिब दब जाती है। अंदर की जानिब जाने के बाद ये जो मालिक्यूल है ये सेल के अंदर इंटर हो जाता है, जिसको हम कहते हैं कि ये है फूड वैक्यूल। तो बल्की मटेरियल्स का सेल के अंदर इंटर हो जाना बाय द इनफोल्डिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन, तो इस प्रोसेस को कहा जाता है जी एंडोसाइटोसिस। जो एंडोसाइटोसिस है इसकी दो टाइप्स हैं। एक को कहा जाता है फैगोसाइटोसिस एंड पाइनोसाइटोसिस। जो फैगोसाइटोसिस है इसे हम कहते हैं कि ये है सेलुलर ईटिंग, यानी कि सेल का सॉलिड फॉर्म के अंदर कोई चीज़ बॉडी के अंदर लेके जाना, इसे कहते हैं फैगोसाइटोसिस। यानी कि कुछ मालिक्यूल जो हैं वो सॉलिड फॉर्म के अंदर होते हैं, तो बॉडी के अंदर सॉलिड फॉर्म के अंदर सेल के अंदर सॉलिड फॉर्म के अंदर कोई मालिक्यूल जाएगा तो उसे हम कहते हैं फैगोसाइटोसिस। अब हम बात करते हैं जी पेनोसाइटोसिस, तो इसको हम कहते हैं सेलुलर ड्रिंकिंग ऑफ सेल, यानी कि जो चीज़ सेल के अंदर लिक्विड फॉर्म के अंदर जाएगी उसे बोला जाता है पाइनोसाइटोसिस।
मिसाल के तौर पे यहाँ पे हम एक डायग्राम बना लेते हैं। ये सेल है, तो जिस वक्त कोई भी मटेरियल जो है लिक्विड फॉर्म के अंदर, ये लिक्विड फॉर्म में हमारे पास कोई मटेरियल है, ये सेल के अंदर चला जाएगा, ठीक है। तो लिक्विड फॉर्म के अंदर सेल के अंदर कोई जो मटेरियल जाता है तो दैट प्रोसेस इज़ कॉल्ड एंडोसाइटोसिस। अगर वो लिक्विड फॉर्म के अंदर होगा तो उसे कहा जाता है जी पाइनोसाइटोसिस। अगर वो सॉलिड फॉर्म के अंदर होगा तो उसे बोला जाता है फैगोसाइटोसिस। इसके बाद स्टूडेंट्स हम बात करते हैं जी एक्सोसाइटोसिस कि एक्सोसाइटोसिस क्या होता है। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो बल्की मटेरियल्स होते हैं या जो वेस्ट मटेरियल सेल के पास होता है, जो चीज़ें उसने यूटिलाइज़ करनी होती हैं वो इस्तेमाल कर लेता है, बकाया जो चीज़ें होती हैं उसको वेस्ट मटेरियल जो है उसको बॉडी से बाहर निकाला जाता है। तो बल्की मटेरियल्स का जिस्म से एक्सपोर्ट हो जाना, दैट प्रोसेस इज़ नोन एज एक्सोसाइटोसिस। तो इसमें हम एक डायग्राम देख लेते हैं। हमने पीछे एंडोसाइटोसिस भी पढ़ा था। एंडोसाइटोसिस के अंदर हमने पढ़ा था कि जो हमारे पास बल्की मटेरियल होता है, ये बल्की मटेरियल है, ये सेल के अंदर इंटर हो रहा है। तो बल्की मटेरियल जब सेल के अंदर होगा तो सेल मेम्ब्रेन को इनफोल्ड कर देता है। तो अंदर आएगा जब, तो इसे हम कहते हैं कि ये बन जाता है फूड वैक्यूल। फूड वैक्यूल के साथ यहाँ पे मौजूद होते हैं लाइसोसोम्स। इसको हम कहते हैं कि ये हैं जी लाइसोसोम्स। लाइसोसोम्स का काम ये है कि इसने फूड जो पार्टिकल होंगे उनकी ब्रेक डाउन करवाते हैं। तो ब्रेक डाउन करवाने के बाद जो वेस्ट मटेरियल होगा ये सेल से बाहर निकाल देंगे और बकाया जो मटेरियल होता है उसको सेल के अंदर ही रखते हैं। ये डायग्राम देख लें कि सेल को जिस मॉलिक्यूल की ज़रूरत थी सेल ने उसको अपने अंदर इंटर किया इन द फॉर्म ऑफ फूड वैक्यूल। तो हमारी जो सेल है ना उसके अंदर मौजूद होते हैं लाइसोसोम्स। लाइसोसोम जो हैं इन्होंने फूड वैक्यूल्स के साथ जब मिलती हैं तो मिलने के बाद ये यहाँ पे ब्रेक डाउन करती है फूड की, और जिस फूड की हमारे सेल को ज़रूरत होती है वो इंजेस्ट हो जाती है, वो डाइजेस्ट कर ली जाती है, और जो बाकी वेस्ट मटेरियल बच जाता है उसको सेल से बाहर निकाल दिया जाता है। तो ये जो सेल से बाहर निकालने वाला प्रोसेस होता है इससे हम कहते हैं कि ये है एक्सोसाइटोसिस। और जो सेल के अंदर इंटर होने वाला ये प्रोसेस चल रहा है तो इसे कहा जाता है एंडोसाइटोसिस। तो बल्की मटेरियल, ऐसा प्रोसेस जिसमें बल्की मटेरियल को एक्सपोर्ट करवाया जाता है सेल में से, इसे कहा जाता है एक्सोसाइटोसिस। तो जो हमारे सेल के अंदर मौजूद होते हैं लाइसोसोम्स, ये फूड वैक्यूल्स के साथ मिलते हैं तो इसके बाद ये फूड की ब्रेक डाउन कर देते हैं। ब्रेक डाउन करने के बाद जो वेस्ट मटेरियल होता है सेल का ये उसे एक्सपोर्ट करवा देते हैं। तो ये था स्टूडेंट आज का हमारा लेक्चर जिसमें हमने एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस के बारे में पढ़ा कि जो एंडोसाइटोसिस है इसका हम शॉर्टली रिव्यू ले लेते हैं इस लेक्चर का कि एंडोसाइटोसिस में सेलुलर इंजेक्शन होती है बल्कि मटेरियल्स की, यानी कि सेल जो है वो अपने अंदर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी एंट्री करवा रहा होता है। इसकी दो टाइप्स हैं, एक फैगोसाइटोसिस एंड पाइनोसाइटोसिस। जो फैगोसाइटोसिस है ये सेलुलर ईटिंग होती है इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड। तो पाइनोसाइटोसिस जो है ये सेलुलर ड्रिंकिंग हम जिसे कहते हैं, जो कि लिक्विड फॉर्म के अंदर सेल के अंदर जाती है। तो इसके बाद हमने एक्सोसाइटोसिस पढ़ा कि बल्कि मटेरियल या वेस्ट मटेरियल जो है वो किस तरह बॉडी के बाहर जो है वो एक्सपोर्ट करवाया जाता है और किस तरीके से जो लाइसोसोम्स हैं वो फूड वैक्यूल्स को ब्रेक डाउन करते हैं और जिस्म से जो सेल है उसे बाहर निकाल देते हैं।
तो ये था स्टूडेंट आज का हमारा लेक्चर। अगली वीडियो के साथ मैं हाज़िर हूँगा। अस्सलाम वालेकुम।